बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सदगुरु क्लासेस में। कल हमने आपको इंटरमीडिएट की गणित सब्जेक्ट के आव्यूह चैप्टर के प्रश्नावली 3.2 के इंट्रो के बारे में परिचय कराया था। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी की 3.2 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मान लीजिए a बराबर 2 3 2 3, पहले स्तंभ में 2 3 4 2, बी बराबर पहले स्तंभ में है 1 -2 3 5 और सी बराबर दे रहा है -2 5 3 4। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला दे रहा है a प्लस बी। तो यहां पर a बराबर क्या दिया उसने है आपको, a बराबर आपको दिया है, a बराबर आपको दिया है 2 4 3 2 और b बराबर क्या दिया है आपको 1 3 2 -2 5। अब कल हमने आपको आव्यूहों का योग बताया था। आव्यूहों के योग में यहां पर आपको निकालना क्या है, a प्लस बी का मान निकालना है। अब a प्लस बी मतलब दोनों आव्यूहों का क्या करना है, योग करना है। तो योग की हमने आपको कंडीशन बताई थी कि दोनों का क्रम समान होना चाहिए। तो हमने देखा जो आव्यूह a दिया गया है उसका भी क्रम 2 क्रॉस 2 का है और जो आपको b आव्यूह दिया गया है उसका भी क्रम 2 क्रॉस 2 का है। तो ये a प्लस बी संभव हो जाएगा। अब हम चलिए a प्लस बी करते हैं। तो सबसे पहले हम a आव्यूह को लिखते हैं। तो आइए लिखेंगे 2 4 3 2 और ये प्लस 1 3 -2 5। ये हमने दोनों आव्यूहों का योग कर दिया। फिर हमने आपको बताया था कि जो ये a11 है, जो a11 है वो किसके संगत अवयव के साथ जुड़ेगा, जो दूसरा अवयव आपको दिया जाएगा उसके संगत अवयव के साथ में जुड़ेगा। तो a11 b11 के साथ में जुड़ेगा। तो इस सवाल में a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस और ये 1, ये क्या आएगा 4 प्लस 3, ये क्या आएगा 3 प्लस माइनस के 2 क्योंकि योग हो रहा है, और ये आ जाएगा 2 प्लस 5। अब हम इसको हल करते हैं तो क्या आएगा 2 1 3 4 3 7 और ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 3 -2 मतलब 1 और 2 प्लस 5 या 2 प्लस 5 क्या आ जाएगा 7। तो ये हमारा a प्लस बी का मान आ गया। अब इसके सेकंड सवाल में आपसे पूछ रहा है a माइनस बी का मान बता दो। तो a बराबर क्या दिया गया था, ये दिया गया है 2 4 3 2 और b बराबर 1 3 -2 5। अब इसको हमें घटाना है तो घटाने के लिए हमने वही कंडीशन आपको बताई थी कि a माइनस बी इक्वल क्या आएगा 2 4 3 2 -1 3 -2 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा a माइनस बी का मान 2 -1 4 -3 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 प्लस 2 ये आ जाएगा 2 -5। तो ये आपका आ जाएगा 1 1 और ये आएगा 1, ये आएगा 5 और ये आएगा आपका माइनस के 3। तो ये a माइनस बी का मान आ गया। तो आपके ये दो पार्ट इस सवाल के क्लियर हो गए, एक आपका a प्लस बी और एक आपका a माइनस बी। अब अगला सवाल आपका है 3a माइनस सी का मान आपको ज्ञात करना है। किसका आपका मान, आप किसका मान निकालना है 3a माइनस सी का। अब इसके बाद हमने कल आपको बताया था कि जो 3 में a का गुणा होगा, ये कैसा गुणा है, अदिश गुणन है। तो सबसे पहले हम जब 3a माइनस सी की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हम 3a की वैल्यू निकाल लेते हैं। और a क्या दिया गया है आपको इस सवाल में 2 4 3 और 2। अब इसका 3a का मान क्या आ जाएगा भाई, 3a का मान आ गया
अदिश गुणन बताया था हमने कि प्रत्येक मेंबर में गुणा होगा, तो 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। अभी आप 3a का मान आ गया, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3a माइनस c की। अब भैया 3a का मान क्या आया है, 6, 6, 12, 9, 6 और माइनस c की वैल्यू क्या दी गई है सवाल में, माइनस के 2, 5, 3, 4। तो क्या आ जाएगा आपका 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2, ये 12, 12 माइनस के 5, ये आ जाएगा 9 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 4। तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आएगा 8, 7, 6 और ये आ जाएगा आपका 2। ये आपका आ गया 3a माइनस c की ये वैल्यू आ गई आपकी। तो ये 3 पार्ट आपके सवाल के हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हमें किसका मान निकालना है, ab का मान निकालना है। ab की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ab की। तो a बराबर क्या दिया गया है हमको, a बराबर दिया गया है 2, 4, 3, 2 और b बराबर क्या दिया गया है 1, 3 माइनस 2, 5। ये a और b का मान दिया गया है। अब हमने कल आपको आव्यूह के गुणन में बताया था कि भैया a और b का गुणन संभव है, कब है, जब उन्हें पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के क्या हो, समान हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें आव्यूह a और b दिए गए हैं उस आव्यूह में पहले वाले के स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्तियां समान है कि नहीं समान है। तो देखिए इसमें भी 2 पंक्तियां हैं और इसमें भी क्या है, इसमें 2 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्तियां हैं, तो हमारे क्या है, समान है। अब AB मतलब AB का गुणन क्या है, संभव है। तो हम पहले गुणन करते हैं। अब AB का ज्ञात करने के लिए फिर जो AB का गुणन आएगा, एक आव्यूह आएगा, उस आव्यूह का ऑर्डर क्या आएगा। तो हमने बताया था कि भैया ये 2 और ये आपका लास्ट वाला जो इसके स्तंभ, इसकी पंक्तियां और इसके स्तंभ का ऑर्डर का जो आएगा, तो कितनी पंक्तियां हैं, 2 और स्तंभ कितने हैं, 2। तो किस ऑर्डर का बनेगा, 2 क्रॉस 2। अभी आव्यूह का गुणा सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आव्यूहों का गुणन। तो अब यहां पर पहली पंक्ति है ये, और दूसरे वाले के पहले स्तंभ को लेते हैं, तो क्या आएगा, इसमें भी देखिए यहां पर, क्योंकि यहां पर आप देखते हैं जब कोई आव्यूह होता है तो उसका पहला मेंबर क्या होता है, अवयव क्या होता है, a11 होता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहां पर 2 आव्यूह हैं, a पहला आव्यूह है, दूसरा आव्यूह क्या है, b है। तो हमने a11 लिया, तो इसमें भी हमने a11 लिया, तो भैया इसकी पहली पंक्ति है ये और इसका पहला स्तंभ ये है। तो इसका गुणा कराते हैं। जब गुणा कराएंगे तो हमारा देखिए 2 मेंबर है, 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 और क्या आएगा, माइनस के 8 आएगा। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यहां पर आता है, तो यहां पहली पंक्ति, ये दूसरा स्तंभ हमारा ये है, तो 3 दूनी 6 और 5 को 20, ये हमारा हो गया। अब यहां पर अगला मेंबर क्या आता है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। हमारे पास पहली पंक्ति तो है मगर तीसरा स्तंभ नहीं है, तो हमारा काम यहां से हो गया। अब हम नीचे जाते हैं, तो यहां आता है 2, 1 मतलब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति हमारी ये है, पहला स्तंभ ये है, तो 3 एकम 3 और फिर 2 गुणा माइनस 2 करोगे, माइनस के 4। फिर आपका क्या आएगा, 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10। अब इस कैलकुलेशन को हम कर लेते हैं, यहां पे हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, देख लीजिएगा, 2 और माइनस के 8 क्या बचेगा, माइनस के 6। ये क्या बचेगा आपका, 26 बचेगा। ये क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ये क्या बचेगा आपका,
ये आपका 19 आ जाएगा। तो ये हमारा ए बी का मान आ गया। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, बी ए निकालना है। तो भैया बी ए में बी को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे। तो भैया बी में बी क्या है, बी हमारा था 1 3 माइनस 2 5, और ए क्या है आपका, ए आपका है 2 4 3 2। फिर वही काम करना है, सबसे पहले चेक करेंगे दोनों का, जो हमने गुणनफल संभव होने के लिए नियम बताया था, इस पहले वाले के स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्तियां समान है कि नहीं है। तो दोनों भैया 2x2 ऑर्डर के हैं। तो देखिए इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां कैसे हैं, समान है, तो इनका गुणनफल क्या है, संभव है। चलिए हम बी ए निकालते हैं। तो बी ए में क्या आएगा, अभी हमने जो आपको बताया है, क्या बताया कि भैया पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो भैया 2 एकम 2 और 3 त्रिका 9। फिर अगले में आइए 4 एकम 4, 3 दूनी 6। फिर आइए माइनस के 4 और प्लस के 15। फिर माइनस के 8 और प्लस के 10। तो बी ए का मान क्या आ गया भैया, 9 2 11 6 4 10, माइनस के 4 है प्लस के 15 क्या बचेगा 11, माइनस के 8 है प्लस के 10 है क्या बचेगा 2। तो ये हमारा भैया बी ए का मान आ गया। पहला सवाल हमारा क्या हो गया, पूरा भाई क्लियर हो गया। ठीक, चलिए अब अपनी बात को आगे पढ़ाते हुए दूसरे नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल आपको दिया गया है, ये दो आपको दिए गए हैं और इनका क्या करना है, योग करना है। सवाल क्या है आपका, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 और ये आपका प्लस क्या दिया गया है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। हमने भी आपको बताया है आव्यूह का योग कि भैया दोनों के क्रम समान है, तो क्रम समान है और A11 B11 के साथ में जुड़ेगा। तो क्या आएगा भैया, -1 प्लस के 12 4 प्लस 7 -6 प्लस 6 8 प्लस 8 5 प्लस 0 16 प्लस 5 2 प्लस क्या आएगा 3 8 प्लस 2 5 प्लस 4। चलिए क्या आएगा आपका 11, ये क्या आएगा 11, ये आएगा आपका 0, क्या आएगा आपका 16, ये आपका क्या आएगा 5, ये क्या आएगा 16 5 21, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 9। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब हम इस सवाल पर आते हैं। चलिए इस सवाल पर आते हैं, क्या दिया गया है, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। इसको भी क्या करना भैया, जोड़ना है। दोनों के क्या है, समान है, क्रम समान है भाई। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, A11 B11 के साथ में जुड़ गया। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, A12 हमारा B12 के साथ में जुड़ गया। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x।
क्या आ जाएगा भैया? अब आपने त्रिकोणमिति का फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है? एक होता है। तो यहां पर एक हम लिख देंगे, बराबर में क्या आएगा? 1 1 1 1। ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका सवाल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, मतलब इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। पहला सवाल आपका क्या है? आपको दिया गया है ए बी माइनस का बी, ए माइनस के बी और बी ए। हमने आपको क्या बताया कि गुणन के लिए इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ये भी देखिए 2 क्रॉस 2 का है। गुणन के लिए क्या बताया था कि पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समान है। फिर जो हमारा ये गुणनफल आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? 2 क्रॉस 2 का आएगा। ये भी मैंने आपको बताया था। अब गुणन करा रहे हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो a इंटू ए क्या आएगा? ए स्क्वायर, और b इंटू बी क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आएगा? a गुणा बी माइनस के b क्या आएगा? माइनस का ए बी आएगा, और ये प्लस का ए बी आएगा। ठीक। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या आएगा? माइनस का ए बी आएगा, और ये क्या आएगा? प्लस का ए बी आएगा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस माइनस क्या होएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या आ गया मान? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मान 0 हो गया। ए बी क्या हो गया आपका? 0, और ये आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, बात एक ही है। तो ये आपका हो गया, ये आपका सवाल हो गया। अब इस सवाल पर देखते हैं क्या है। दे रहा है 1 2 3 और दे रहा है 2 3 4, ये आपको दे रहा है। अब इसका ऑर्डर सबसे पहले चेक करते हैं, इस आव्यूह का ऑर्डर क्या है। तो इस आव्यूह का ऑर्डर क्या है? 1 2 3 पंक्ति है तो 3, और स्तंभ कितने हैं? 1, तो 3 क्रॉस 1 है। और इसमें 1 2 3 स्तंभ है तो इसका क्या है? 3 क्रॉस, और पंक्ति कितनी है? 1 3 क्रॉस 1। तो सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि इसका गुणनफल संभव है कि नहीं है। तो भैया हमने क्या बताया था कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इसमें भाई देखो 3 पंक्ति हैं और 1 स्तंभ है। इस वाले में क्या है? 1 पंक्ति है और एक पंक्ति है और क्या है? 3 स्तंभ है। तो दोनों का गुणनफल क्या है? संभव है। पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या, दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या है? समान है। देखिए इसमें 1 पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। अब गुणन का ऑर्डर क्या आएगा? देखो इसमें 3 और ये वाला 3, 3 क्रॉस 3 का हमारा क्रम आएगा। अब गुणा कराते हैं। पहली पंक्ति देखिए वो ध्यान से, क्योंकि यहाँ वर्णन का मान आता है, तो पहली पंक्ति हमारी ये है और पहला स्तंभ हमारा ये है। पहली पंक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गुणा यहां बच्चे बहुत गलत कर देते हैं। पहली पंक्ति हमारी सिर्फ 1 है और पहला स्तंभ में सिर्फ 2 है, तो 2 एकम 2। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यहां मान आता है, तो पहली पंक्ति तो ये है, दूसरा स्तंभ में 3 है, तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 एकम 4। फिर यहां दूसरी पंक्ति हमारी ये है और पहला स्तंभ ये है, तो 2 दूनी 4। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12। तो ये इसका गुणनफल हो गया आपका। अब ये एक सवाल एक आपका ये बचा है, 1 -2 2 3
ये हमारा पहला पार्ट था सवाल का, ये हमारे सेकंड पार्ट सवाल है, और ये हमारा थर्ड पार्ट है। और बी का मान क्या है? 1 2 3 2 3 और 1, ये आपको सब अब इसमें गुणा करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑर्डर देखेंगे किस ऑर्डर का है ये भैया, 2 क्रॉस 2 का। ये किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3 का। गुणन संभव होगा, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के क्या होगी? समान होगी, तो गुणन संभव है। किस ऑर्डर का आएगा? तो भैया किस ऑर्डर का आएगा? 2 क्रॉस 3 का आएगा। अब भैया गुणा कराते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 एकम 2, 3 दूनी 6, माइनस के तो माइनस 6 हो जाएगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 एकम 3 माइनस के 2, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 दूनी 4 3 त्रिका 9, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3, क्या आ गया आपका? 3, ये आ गया माइनस के 4, ये आ गया 1, ये आ गया आपका 8, ये आ गया 9 4 13, ये आ गया आपका 9। ये भी आपका सवाल हो गया, तीसरा नंबर सवाल आपका ये हो गया। तो पहला ये लगा हुआ है गुणन, दूसरा गुणन ये लगा हुआ है, और तीसरा ये आपका हो गया। अब चलिए अपनी चर्चा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसमें भी कह रहा है भैया निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब आपको क्या दिया गया है? योग दिया गया है, ए बी माइनस का बी ए और योग। योग के लिए हमने आपको क्या बताया था कि भैया क्रम समान होना चाहिए, क्रम समान है। A11 का अवयव B11 से क्या होगा? जुड़ेगा, तो आ गया A प्लस ए, B प्लस बी माइनस बी प्लस बी और A प्लस ए। इसे जब आप करेंगे तो क्या आएगा? 2A 2B 0 और ये आपका आ गया 2A, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब इस सवाल को देख लीजिए, सेकंड नंबर को, ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर में कुछ नहीं है, क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला अवयव दिया गया है, प्लस दूसरा अवयव क्या है? 2ab 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2ab, ये आपको दिया गया। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तब क्या आएगा? ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a11 b11 से जुड़ेगा। ये क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसको क्या कर देंगे हम? अभी हमारा फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्या आएगा? बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्या आएगा? ए माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्या आएगा? ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा सवाल हो गया।